नमस्कार। अभी तक मैं इस चैनल पे चौहान सर भोजपुरी पे भोजपुरी में वीडियो बना रहा था, लेकिन एक ये वीडियो जो किसानों के आंदोलन को लेकर के है, तो इसलिए चूंकि ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसलिए मैं इसको हिंदी में बनाना चाह रहा हूं और बना भी रहा हूं। साथियों, जो किसान आंदोलन है उसके कुछ कमजोर कड़ियां हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन कमजोर हो सकता है। जैसे किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास ये जो पॉलिटिकल टोपी लगाए हुए व्यक्ति आ रहे हैं ना, इनसे सावधान रहें। ये आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए नहीं आए हैं। ये लोग अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए आपके तवे पे अपनी रोटी सेक रहे हैं। दूसरा, जो लोग आपके बीच में अन्य आंदोलन से पहले जो जुड़े हुए थे, नाम नहीं लूंगा, आप लोग बड़ी भांति जानते हैं, इशारा कर देता हूं, कुछ लोग पुरानी पार्टियों से निकल के दूसरी पार्टियां बनाए और उनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो लोग आपके आंदोलन में हैं। जो लोग एनआरसी या इस तरह के आंदोलनों से जुड़े हुए थे, जो लोग जेएनयू के आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो लोग अगर आपके आंदोलन में आ रहे हैं तो इनसे परहेज कीजिए। ये लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। या क्या होगा, आपको याद होगा कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में किया था, और उस आंदोलन को कुचलने के लिए सिर्फ एक घटना हो गई थी, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में जो एक घटना हुई थी, उसकी वजह से उस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो कहीं अगर इस तरह का हिंसक अगर वातावरण बनता है तो हे किसान भाइयों, आपके आंदोलन को कुचल दिया जाएगा और इसके लिए पक्ष या विपक्ष के लोग साजिश भी रच सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने आसपास इस तरह के लोग अगर दिखते हैं तो उनको बुलाइए और पुलिस के हवाले कीजिए, या उनको अपने जो आंदोलन का मंच है उससे हटाइए। खालिस्तान जिंदाबाद के अगर नारे लगते हैं हमारे आंदोलन में तो सावधान रहना है। हो सकता है कि कुछ लोग पैसे ले करके और आपके बीच में आकर के इस तरह की बात करते हों। तो साथियों, इस किसान आंदोलन के जो ड्रॉबैक हैं, जो कुछ कमजोर कड़ियां हैं, वो मैंने बताने की कोशिश किया। मैं एक सलाह देना चाहता हूं सभी किसान संगठनों को। आप चाहे कितना भी कर लीजिए, सरकार झुकने वाली नहीं है, चाहे कितना भी, क्योंकि कब तक आप सरवाइव कर पाएंगे, कब तक आप लड़ पाएंगे। एक समय के बाद से आपकी हताशा, आपकी निराशा, आपके बच्चे हैं, आपकी खेती है, आपकी किसानी है, ये आपको याद आएंगे और आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे वो किसी भी सरकार के थे या हैं, ये सभी लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। जब तक वो सत्ता में रहते हैं तब तक कुछ और कहते हैं, जब विपक्ष में चले जाते हैं तो कुछ और कहते हैं। आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि 1 साल के लिए, केवल मैक्सिमम 2 साल के लिए आप सभी लोग घर वापस जाएं और जाकर के जितने भी किसान भाई हैं, मान लीजिए कि गेहूं या धान उपजाते हैं, तो सिर्फ अपने खाने भर का उपजाइए, बाकी खेत को 1 साल के लिए बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। आर्थिक रूप से तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन पूरे देश में अनाज की कमी होगी, सरकार घुटने पे आएगी, घुटने पे। तो आपको असहयोग करना है। आपको क्या करना है? असहयोग करना है, सरकार का साथ नहीं देना है। वो समय आएगा, आप वो हैं जो लोगों को जीवन देते हैं। एक डॉक्टर है ना, जो जीवित व्यक्ति को बीमार होता है तो वो दवाई देता है, और आप हैं कि जो जान देते हैं, हमें खाना देते हैं। दवाई के बिना हम 2 साल जी सकते हैं कई सारी बीमारियों में, लेकिन खाने के बिना 1 महीने से ज्यादा हम जी नहीं सकते हैं। तो आपकी ताकत को, मैं तो हैरान रहता हूं कि मैं ये कपड़े ठीक ठाक पहना हूं, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन किसान के बनाए हुए कपास से या इत्यादि चीजों से मैं अच्छे कपड़े पहना हूं, लेकिन मेरे जो किसान भाई ने कपास उगाया था, उसके शरीर पे फटा हुआ वस्त्र होता है, फटे हुए कपड़े होते हैं। कब समझेगा ये देश, कब समझेगी ये जनता कि किसान की वजह से हम हैं, हमारी वजह से किसान नहीं है। हे किसान भाइयों, आप अपनी ताकत को समझिए। आपकी ताकत को कुचलने के लिए सारे राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। आपको संगठित होकर के वापस चले जाइए और सभी लोग, या तो जिनके घर में अनाज है उसको बेचना बंद कर दीजिए, उपजा रहे हैं सड़ जाने दीजिए, उपजा रहे हैं गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन सरकार को मत बेचिए। घुटने पे आ जाएगी सरकार अगर 2 साल आपने ऐसा कर दिया तो। ये करना ही होगा, नहीं तो फिर से ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें बिचौलिए जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, जो तथाकथित
कृषि नेता हैं, जो किसान नेता हैं, यही लोग जाकर के साठगांठ करेंगे और आपको अगर आपके 20 मांगे हैं तो 2-3 मांगों पे मनवा करके और लॉलीपॉप आपको दे देंगे और फिर से आपको जाकर के फिर से 2 साल 4 साल के बाद से आपको लगेगा कि हमको ठग लिया गया है और फिर आप आंदोलन करेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। तो ये मौका बहुत सुनहरा, बहुत उत्तम समय है कि आप लोग अपनी बात को मनवा सकते हैं। और किसान, जिस तरह से जवान को सुविधाएं मिलती हैं सेना के, उसी तरह से किसान को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अगर जय जवान है तो जय किसान भी है। तो जो सुविधाएं किसान जवान के बेटों को मिलती है कि बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए सारी चीजें मिलती है, उसी तरह से किसान के बेटों को भी मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं देती है तो आपको लेना पड़ेगा। और सरकार के जो सरकार के लोग हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप सावधान रहें। आपको याद होगा रूस की जो क्रांति किसानों ने की थी, रूस टूट गया था। ऐसा ना हो कि सरकार टूट जाए, सरकार गिरेगी जरूर अगर किसान अपने पूरी ताकत से खेल गए तो हे सज्जनों, हे किसान भाइयों, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत पे खेलने की कोशिश करें। और जो आपके बीच में ये जो छुट भैया टाइप के जो नेता आकर के अपनी पगड़ी उछाल रहे हैं, अपनी पगड़ी को बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सज्जन क्रिकेट के खिलाड़ी के एक पिताजी आए थे जिन्होंने जो बात कही थी, अगर सरकार चाहती या कुछ दूसरे लोग, विपक्ष के लोग अगर आपको भड़का देते या वहां पे दंगा हो जाता तो आपका यह आंदोलन मिट जाता। आंदोलन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने बीच में जो ये असामाजिक तत्व आसपास में दिखते हैं तो तुरंत उनको पुलिस के हवाले कीजिए या मंच से खड़े होकर के उसका बहिष्कार कर दीजिए। बता दीजिए कि आपको इस मंच पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी छुटभैया नेता हैं जो अन्य पार्टियों की, इनकी तो दाल गलनी बंद हो गई है, इसलिए अपनी दाल गलाने के लिए आपके आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। नहीं तो ये इनको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां रहे, आप कैसे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें कि टीचर नहीं होता है, और इन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। सब एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो आपको अपने जो इस आंदोलन है उसको बचाना ही होगा। हर हाल में इसको जीवित रखिए और सरकार को घुटने पे लाने के लिए अहिंसक प्रदर्शन जितना ज्यादा आप कर सकते हैं कीजिए। और जो मंडियों में अनाज जा रहे हैं, जो सब्जियां जा रही हैं, जो दूध जा रहे हैं, उसको अपने स्तर पे उसको बेचिए, लेकिन सरकार को बिचौलिया उसमें मत बनाइए। सरकार के जो ठेकेदार हैं उनको बीच में बिल्कुल मत आने दीजिए। ये जरूर सरकार सुनेगी और आपकी मांग पूरी हो, ऐसी मैं कामना के साथ अपने इस बात को खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।